और आपको जो जो मिलना है, जिनको मुझे, वो ये सत्र होने के बाद यहीं पर बैठेंगे तो मैं यहीं पर मिल लूंगा, बराबर है। जिन जिन के नाम लिखाया है बुक में, वो लोग यहीं पर बैठेंगे, तो एक एक करके जिसके जिसके नाम है उसको मैं 1 to 1 बुलाता जाऊंगा। वो पास में या और इस तरफ के पास में आएंगे तो वो लोगों का काम आज पूरा हो जाएगा। तो कल हमारे समापन सत्र और अंतिम सत्र जो मुझे लेना है, कल 2 सत्र होंगे, 1 बजे तक होगा, कल भोजन करके पूरा हो जाएगा। तो आज जो भी होगा मिलना वगैरह का, तो अंत में कोई भागदौड़ नहीं रहेगी, तो आज ही मिल लीजिए। कल जो लोग सुबह निकलने वाले हैं वो मुझे आज रात तक मिल ही लेना, तो उसका आज पूरा करेंगे, आज ही पहले बोलिए। हाँ, प्रश्न है तो पूछिएगा, आइंदा लोग सोना है तो सो सकते हैं प्रश्नों के बाद। जी, जैसे कि आपने बोला वार्ता कहानी के लिए गाना, और इसके अलावा और क्या? सामान्य गणित सिखाना है, सामान्य तर्क सिखाना है, बराबर है। तो ये सब प्रोसेस करती जानी है, उसको सक्षम बनाना है, बराबर है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक उसको आप साइकोलॉजी नहीं समझते, सेट होने में तकलीफ होगी, बराबर है। और ऐसा 1-2 नहीं, गुरुकुल का ड्रॉप ऑफ रेशियो 40% जितना है। मतलब 10 बच्चे आते हैं तो 4 चले जाते हैं या 5 चले जाते हैं, बराबर है। और उसके बाद वो नहीं लगते, बराबर है। और ऐसा 1-2 बार नहीं, ऐसा करीब 5 साल से चलता है, बराबर है। तो वो कहीं ना कहीं तो तकलीफ है, तो ऐसा हो रहा है। आप इतने उत्साह से यहाँ आते हैं, आपकी अति इच्छा होती है, फिर उसकी इच्छा के सामने हम झुक जाते हैं, कोई रास्ता ही नहीं रहता है, वो रोता है तो फिर आपको मजबूर कर देता है, तो फिर वो चला जाता है। तो जो 5 साल के ये सिलसिलेबंद अनुभव के बाद हमने अपने आप को विचार किया कि हमारे में कोई कमी है, उसमें कोई कमी है, क्या कमी, बराबर है। तो ये पाया कि गुरु शिक्षा जो है वो हमारे समय की अलग थी, अभी के समय की अलग है। प्रतिकूलता उसको आई ही नहीं है, प्रतिकूलता सहन नहीं कर सकते, वो वातावरण की हो, वो कोई शिक्षण की हो, कोई भी हो, मतलब तो घर पे इस तरह का तैयार करके आपको भेजना है, बराबर। तो गुरुकुल मतलब पढ़ना कुछ नहीं है, ऐसे बहुत लोग बताते हैं कि स्कूल में बैग इतनी बड़ी होती है तो कितना भार लेकर जाना पड़ता है, क्या क्या है वहां छुट्टी। तो बहुत लोग तो ऐसा सोच कर आते हैं कि वहां कुछ पढ़ना ही नहीं, खेत में घूमेंगे, आराम करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और मजा करेंगे, वृक्ष पर लटकेंगे, टायर बांधेंगे, किसी का तिकड़म करेंगे। तो यहाँ आते तो स्कूल में इतनी बुक थी, यहाँ इतनी बुक आती है, व्याकरण के सूत्र आते हैं, सुबह उठकर रटने पड़ते हैं। तो उसको लगता है कि ये तो मैं सोच कर आया था, स्कूल पे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, इसके लिए तो तकलीफ थी, इधर और पढ़ाई है। तो वो गलत पढ़ाई है, सही पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, छोड़नी पढ़ाई नहीं है, गलत पढ़ाई को छोड़ना है, सही को तो पढ़ाई के ऊपर तो ये आप यहाँ आए हैं, मैं यहाँ तक पहुंचा, बराबर है। तो इस तरह का उसका हम कह देते हैं कि भाई गुरुकुल यानी आनंद प्रमोद की जगह है, छुट्टी मनाने की जगह है, और स्वर्ग का सुख होगा, गुरुजी लालन पालन बहुत करेंगे, प्रेमाल होंगे बहुत ही। तो मैं तो थोड़ा भी डांटती हूँ, गुरुजी बिल्कुल नहीं डांटते हैं, और वहाँ बहुत अच्छा है, तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि गुरुकुल बिल्कुल शांत बैठे हो, इधर देखते हैं तो भाई ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा कपड़ा नहीं धोया तो डांट पड़ती है, अच्छा काम नहीं किया तो डांट पड़ती है। एक माँ को छोड़ कर आई, एक सास को छोड़ी, 2 सास आ गई यहाँ पर, ये गुरु माता है, गुरु जी, या 2 सास है मुझे कंपेयर करने वाले। तो गुरुकुल की आप इमेज ऐसी मत बनाइए कि उसको आनंद प्रमोद करना लगे। क्या होता है, यहाँ सहन करके आना है, सहन करने के लिए आना है, ये निर्धार आप याद रखें, बराबर है, पहला ही है।
तो वो तैयारी ज्यादा मेरे हिसाब से होती है। अभी के बच्चे जो है प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाते, मानसिक, उसको कुछ पसंद नहीं ऐसा हुआ, कुछ भी पसंद नहीं ऐसा किसी बच्चे ने किया, बराबर है, तो निर्णय सीधा उसका क्या आता है कि ये ठीक नहीं, तो वो रोने लगता है, आपको मजबूर करता है लेने के लिए, और आप भी आते हैं, बड़े दुख के मन से ले जाते हैं, अंतिम हो जाता है आपका पूरा का पूरा, वो फिर आने का नहीं होता है। और ऐसा एक नहीं सिलसिलेबंद 5 साल से चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि पहले पूरी तैयारी जब तक नहीं होती है तब तक आप उसको तैयार करें। हम आश्वस्त करते हैं, उसके बाद हमको चाहिए बच्चे लेने ही है, लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा तो संतुष्टि होगी, उसको लॉन्ग टर्म तक हम पढ़ा पाएंगे। प्रतिकूलता को हम छोड़ नहीं सकते, प्रतिकूलता आएगी, इस गुरुकुल में भी आएगी, वर्ल्ड के कोई गुरुकुल में या किसी स्कूल में जाएगी तो आएगी 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 कि नहीं आएगी। वहां पर भी क्या उसके सहपाठी नहीं होंगे, वहां पर क्या कुछ तिकड़म नहीं होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, बस वहां आपको पता नहीं चलेगा, बराबर है। केवल इतना फर्क होगा कि वहां पर पता नहीं चलेगा, यहाँ हो रहा है पता चलेगा। बहुत सारे गुरुकुल आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऋषि भाई जो अभी आए थे हमारे कार्यकर्ता, उसका भाई एक पढ़ रहा है साउथ के गुरुकुल में, और 5 साल तक एक बार छोड़ा, 5 साल तक आने का मना है, फोन भी नहीं करना है, बोलो ऐसे गुरुकुल में भेजा है। ऋषि भाई आए थे ना, ये बच्चे को सिखा रहे थे संस्कृत वगैरह नीचे, उनका सगा भाई ऐसे गुरुकुल में पढ़ रहा है, एक बार गया कि 5 साल तक नहीं आएगा। क्यों गुरुकुल को ऐसा नियम करना होगा? क्योंकि आपकी विचारधारा हर एक साल में बदलती है, बराबर है। आपको लगेगा कि ये गुरुकुल एक धर्मशाला है, वहां जब चाहे तब रिक्वेस्ट कर दो कि चलो मेरे बच्चे को ले लो, योग्य है अयोग्य है कुछ मत देखो और ले लो, और रिक्वेस्ट के स्थान पर हम ले लेते हैं थोड़ा बहुत उसका, फिर आपको जब चाहे तब आप निर्णय बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं समर्पण वगैरह। आपको चाहे कि 1 साल के लिए हम ले जाते हैं तो आप 1 साल के लिए ले जाए, जैसे कि एक धर्मशाला है ये, वो आप तय कर लेते हैं कि कितने साल पे आपको ले जाना है, कितने साल, और कोई महत्व नहीं है यहाँ पाणिनि व्याकरण कितने साल में पूरा हो रहा है, आयुर्वेद के लिए क्या, बस 1 साल के लिए उसको हम घर पे रखना चाहते हैं, 1 साल के लिए करना चाहते हैं, जैसे हम आपके गुलाम हैं, बराबर है। आपने जब चाहा तब डाल दिया, जब चाहा तब उठा लिया, बराबर है। आपको गलत अनुभव हुए ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे हुए, उसकी मैं कहानी कहूँ तो मेरे जैसा आदमी ये कर सकता है, दूसरे दिन आयुर्वेद की हॉस्पिटल खोल देगा गुरुकुल को छोड़कर, उसमें कम से कम श्योरिटी है, मेरा पॉजिटिविटी आएगी, आपकी मेरे नेगेटिविटी नहीं आएगी, समझ गए आप। और ऐसे ऐसे मैं किससे बताऊंगा, बराबर है। एक दिलीप करके एक व्यक्ति था, राजीव दीक्षित का कार्यकर्ता, बराबर है। उसकी बेटी को नाइट का जो डिस्चार्ज होता है, यूरिन कर लेती थी, हमने बताया कि वो हम नहीं रख सकते उसको, तो उसको दूसरे वीरेंद्र सिंह को बताया, वीरेंद्र सिंह ने हमको बहुत फोर्स किया, तब गुरुजी की वाक्य हम भूल गए कि कोई भी कितना फोर्स करे, उसका बेटा अयोग्य है तो नहीं रखना, मेरी आज्ञा है। और मैंने अपने बेटे पर ये किया है गुरुजी, उनका बेटा योग्य नहीं रहा तब तक गुरुकुल में, गुरुजी ने खुद के गुरुकुल में नहीं भेजा, और खुद का बेटा ने जब नियम भंग करने लगे तो गुरुजी ने खुद का बेटे को निकाल दिया संस्कृत आर्य गुरुकुल से। आज भी वो कार्यकर्ता के रूप में है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं गुरुकुल नहीं देखने को मिलता आपको, जहाँ खुद का बेटा कोई डिसीजन मेकर नहीं है। गुरुजी का खुद का बेटा जिंदा संस्कृत आर्य गुरुकुलम का कार्य करता है, आज डिसीजन मेकर नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है संस्कृत आर्य गुरुकुलम के, खुद का बेटा, बराबर है। किस स्तर का होगा, नहीं तो खुद महापुरुष होता है, वो खुद की बेटी को या बेटे को निर्धार कर देता है ये बहुत महान, जबकि उसको कुछ नहीं आता वो होता है, बाकी को साइड अप कर देते क्योंकि खुद की बेटी या खुद का बेटा है। और ऐसे 1-2 किस्से नहीं, पूरे भारत में से 50 किस्से में बता देता हूँ। सभी संप्रदाय वालों ने अपने अपने बेटे बेटी को सेट किया है कि नहीं किया है, जबकि कार्यकर्ता उससे बहुत सीनियर है, क्योंकि वो अपना बेटा है, अपनी बेटी। तो गुरुजी ने बताया, आज तक मैं यहाँ पर कर रहा था, आज मेरी परीक्षा है, आज मेरे बेटे का मुझे स्टैंड लेना है। तो पहले ये समझे कि लूप होल्स का क्या कारण है। बच्चे को, मानस को समझेंगे तो प्रतिकूलताएं स्कूल में या कहीं पर भी आएगी, ये तो बराबर है भैया, बराबर है। आपने जो गलती की है वो सुधारनी भी आपको ही होगी,
आपने इसकी परवरिश में कहीं गलती रखी है तो ही वो प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाता है। बाकी मैं था तो मैंने प्रतिकूलता, तो आपको क्या ऐसा लगता है मेरे गुरुकुल में मैं जो पढ़ा उसमें कोई प्रतिकूलता नहीं आई है? ये बच्चे को तो प्रतिकूलता है ना नाम की। हमारे गौतम भाई रसोई करते हैं, उसकी रसोई यहाँ तक लोग जो आते हैं ना, जो नितिन भाई आते हैं ना, तो बाहर भोजन करते हैं, बराबर है। वो उसकी रसोई अच्छी नहीं लगती, बहुत लोगों को नहीं लगती, जबकि वो पूरा प्रामाणिकता से बनाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उसकी अच्छी मुझे बहुत लगती है। तो विचार करो मैंने किस की रसोई खाकर जीवन बिताया होगा गुरुकुल में, उसमें फरियाद नहीं थी क्या? दूध एक भी बूंद मैंने दूध नहीं पिया 15 साल, जब तक मैं गुरुकुल में रहा दूध मिलता नहीं था, जर्सी गाय का मिलता था, मैं पीता नहीं था। 15 साल तक दूध नहीं पिया था, 15 साल तक रोटी नहीं खाई थी, केवल खिचड़ी और चावल दाल खाया था, जबकि मेरा खुराक ही नहीं था वो, पूरा रोटी का था। मैं रोटी खाकर बड़ा हुआ था, चावल कभी खाया नहीं था, वहां चावल के सिवा और कुछ नहीं था, खिचड़ी के सिवाय और कुछ नहीं था। तो प्रतिकूलता नहीं थी ऐसा नहीं था, प्रतिकूलता सहन करते करते इतने हद तक कंप्लीट हो गए कि अब कोई भी प्रतिकूलता हमको झुका नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो ये प्रतिकूलताएं नहीं आएगी ऐसी बात नहीं। पहली बात याद रखें, स्कूल में जाएगा, बाहर की शिक्षण संस्थान में जाएगा, लड़की जाएगी या लड़का जाएगा, प्रतिकूलता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बराबर है। अब क्या क्या होता है देखो, हम वो बच्चा रहना नहीं चाहता है, आप हमको मजबूर करते, हम ले लेते हैं। ले लेने के बाद वही बच्चा यदि सेट नहीं हो पाता है तो आपको फोन करता है, रोता है, तो आपको ले जाना पड़ता है। उसके बाद वो एक बार गया आकर कि वो रहता है, जो पहली बार का है ना वही है सब कुछ, आप देखिए, बराबर है। योग्य हुए बिना आप हमको मजबूर करेंगे तो आपको जानकर हम हृदय को मानते हैं, कदाचित ले सकते हैं ट्रायल के लिए, लेकिन उसमें एक जोखिम है, एक बार गया कि वापस नहीं आएगा, ये पक्का है। क्योंकि बच्चों का मानस ऐसा होता है, एक बार इसका उसका हो गया हो तो वो फिर से सेट होना मुश्किल है, बराबर होता है ऐसा, बराबर है। ये आप ये सत्य को याद रखें, बराबर है, आप ये सत्य को भी याद रखें। इसलिए सबसे ज्यादा कठिन अवस्था क्या होती है हमारे लिए, किसी को मना करना पड़ता है, अभी योग्य नहीं है तो आप तैयारी करें। हम कहाँ कहते हैं कि जीवन भर नहीं लेंगे, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि आप तैयारी कराइए, आप उसको ये सब सिखाइए तो वो सेट हो जाएगा। देखिए पिछली बार की बात है भाई कि एडवोकेट आए थे वहां से आथस से, बराबर है, वैशाली बहन होंगे तो उसको पता है, आए थे, बराबर, उसका बेटी और बेटा आया था, बराबर। वो हम गुरुकुल ले गए, उसको ट्रायल पर ले गए, उसने बहुत, हमने तो पहले यही कहा था कि उसको आप जाए, उसने बहुत कहा कि ये, और थे भी सही, ठीक है, वो सब कुछ था, ट्रायल के लिए हमने बुलाया तो उसने बताया, हमने तो पहले किया था कि अभी 1 साल आप पूरे कार्य को समझो, हमारा कार्य, हमारी ये गुरुकुल व्यवस्था को समझो। एडवोकेट थे, पत्नी ने बहुत प्रेशर किया, दोनों यहाँ आए थे, वो बात मैं बता रहा हूँ, साक्षी है इतने लोग। अब उसके बेटे को थोड़े दिन गए थी, रोने लगा, तो हम गुरुकुल का कार्य करें कि रोए हुए बच्चों को शांत करें, उसको समझाए, सब कुछ वही करते रहे, सब कुछ जैसे मनोती मना दे आप लोग सब, कि बहू चली जाती है मायके, फिर पति उसको मनाने जाता है तो वो कहती है कि सास को अलग कर दो, बराबर, अब बहुत हो गया है उसका, बराबर, तो पति भी चाहता है कि चलो तुझे ले आओ, दोनों के बीच में सैंडविच होता है। अब वो दुर्भाग्य कम से कम हमको मिला नहीं, बराबर है, क्योंकि वो मैं होने वाला नहीं था, चाहे कोई भी पत्नी मेरी होती, बराबर, मेरा किसी के बिना अटकता नहीं है, वो सबको पता था, बराबर है। तो ये तो था नहीं कि मुझे इस जन्म में तो कोई ऐसा कर सके, लेकिन ये जन्म में ऐसा आ गया कि आप लोग मिल गए, तो 1 साल तो मिली नहीं, तो ये हो गया। एक तरफ तो उसको मनाए बच्चों को, क्योंकि उसको भी मुझे तो संभाल कर रखना है, बराबर है, मैं तो ऐसा निष्ठुर नहीं हूँ कि उसको जाने दूं। फिर उसको पटा कर उसको बताया, मैंने कहा तकलीफ क्या है, तो बोला नहीं वो तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर मैदान ठीक से नहीं है, तो अब तो मैदान तो मैं क्या कर सकूँ, ऐसा तो ग्राउंड में बना नहीं पाऊंगा, बराबर है।
मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने असली कारण जाना, तो उसको पूछा, तो उसको असली कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसका जाने का असली कारण ये था कि गर्मी थी, वो उसको तकलीफ नहीं थी। और किसी ने मुझे बताया अलग, बराबर, कि गुरुजी के ऊपर पंखा फिर रहा था और उसका पंखा बंद था। और ये सत्य बात है, बता रहा हूं, असत्य नहीं है, सत्य बात। ये अंतिम कंक्लूजन ये निकला कि उसको गर्मी नहीं लग रही है, मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ, वो उसको तकलीफ है। और वो मैं भी नहीं था, वो व्याकरण के गुरु जी। मैं बैठा होता तब तो वो क्या होता पता नहीं आपको, बराबर है, बराबर। तब तो अब हम विचार करते हैं तो दया आती है, करुणा भी आती है, रोना भी आता है, सब कुछ की ये कैसे कैसे बच्चे को आपको आप एक पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते। पहला दोष आपका है, पेशेंस रखे, धैर्य रखे, उसको तैयार करें। बिना तैयार किए आप बेचते हैं तो ऐसे ऐसे कारण होते हैं। कोई लड़की थी तो वो लड़की ने कोई शरारत कर दी, जब उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। वो लड़की भी किसी दूसरे ने पैदा की, ये लड़की भी किसी ने पैदा की, बराबर। वो दोनों को क्या क्या गर्भ संस्कार तो हमारा कोई करवाता नहीं है अभी तक, वो लोग तो भी है नहीं, उसको तो भी आएगी भी 7 साल के बाद। अभी के गर्भ तो कहीं से किसी से भी बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे हो गए तो परवरिश किसी भी तरह से कर दी, फिर गुरुकुल में लाए। अब इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, बराबर। तो वो दोनों लड़कियां झगड़ी, तो एक ने उठा लिया और कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, ऐसा कुछ हुआ तो वो लड़की को ऐसा लगा ये कैसा गुरुकुल है, यहाँ खुदकुशी की बात लोग करते हैं। तो लड़की ने फोन कर दिया कि इधर गुरुकुल ठीक नहीं है। तो उसका पापा है, उसने विचार किया कि ये तो मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट की थी, मेरी बेटी को ले लो, नाइट प्रॉब्लम है, यूरिन का प्रॉब्लम है, तो भी मैंने चिकित्सा की दृष्टि से उसको ले लिया, बराबर है, मैं चिकित्सा करूंगा। और उसका रात को फोन करता है वैशाली बहन को कि मेरे दादी की तबीयत बहुत खराब है, माँ की, तो सुबह 7 बजे मैं आ जाता हूँ और बच्ची को ले जाता हूँ। पूछना नहीं है मैं लेने आऊँ कि नहीं, वो नहीं पूछना है, मैं आता हूँ लेकर जाता हूँ, बराबर है। और वो सुबह आया और सारे सामान लेकर गया, तो मैं मूर्ख हूँ क्या, मुझे पता नहीं चलता है, बराबर। राजीव दीक्षित की बात करते, उसकी बात करते, अपने जीवन में आता है तब सब भूल जाते हैं, बराबर। राष्ट्र की बात करनी है तो राजीव दीक्षित महान है, वो महान है, वो महान है, इतना हो किया, वो दिलीप है। ये मैंने सामने नाम लेता हूँ क्योंकि ये मेरा अपमान नहीं, गुरु जी की व्यवस्था का अपमान वो व्यक्ति ने किया है। हमारे यहाँ बताए कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, जो व्यक्ति कृतघ्न है ना उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं। ब्रह्माग्ने सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर विहिता लोके कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। जो व्यक्ति सामने वाले का उपकार को कुचल देता है, उसको कोई मायने ही नहीं रखता है कि ये क्या मेहनत करता है, उसकी लड़की बजाय उसको रोगे, जो गुरु की आज्ञा है कि इसको नहीं लेना है, रोगी व्यक्ति को नहीं लेना है, अनेक रोग फैलेंगे, उसके बावजूद मैं उसको नजरअंदाज करके लेता हूं कि चलो भाई ले लो, तो वो सच भी नहीं बोलता है कि ऐसा हुआ है। और ये तो ठीक है, ये लड़की दूसरी थी और उसने ऐसा किया, बराबर। मैंने कुछ किया होता तो आप विचार करो, आप गुरुकुल शिक्षा की बात कर रहे हो और आप हमारे पास सब नियम लगा रहे हो, आपकी क्या स्तर है वो बताओ। मैंने आप कोई मैं चित्र में हूँ, वो लड़की ने ऐसा कहा मैं खुदकुशी कर लेती, उसमें मेरा कोई दोष है, मेरी वो लड़की है वो भी नहीं, बराबर। तो ये अच्छा हुआ, कदाचित मेरा कोई लड़के ने कुछ कहा होता तो क्या हालत होती हो, केस कर देते कि नहीं कर देते। जब कोई लड़की ऐसा केवल बोलती है और वो फोन कर देता है, वो फोन पर वो इतना नाराज हो जाता है कि वो मेरे से बात किए बिना, वैशाली बहन ने बात की तो बोलता है कि गुरुजी को जरूरत है तो मुझे बात करे। जैसे वो शहंशाह हो गया एक राजीव दीक्षित को मानकर, जैसे उसने राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण कर दिया, गुरुजी को जरूरत है तो मुझे फोन करे, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है फोन उठाने का। वो ऐसा व्यक्ति बोले, इतना निकम्मा आदमी मुझे देखा नहीं, बराबर। ये सब अनुभव के बाद भी आज आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो एक ही कारण है, विश्वनाथ। मैंने उनका प्रेम देखा है, उनका अनुशासन देखा है, बराबर है, बराबर। उसका जो दृढ़पन है वो देखा है, यार वैसा नहीं, ये एक भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इनको भी खराब अनुभव बहुत हुए, वैशाली बहन को भी, बराबर है। पूछो उनको, दिलीप भाई का अनुभव हुआ है आपको, रात को फोन आया था, दादी की तबीयत खराब है,
लेकर गए आप, बराबर है, लेकर गए थे वो, और फिर क्या बोला था, गुरुजी को काम है तो मुझे फोन करे, मुझे जरूरत नहीं है गुरुजी को। इतना होने के बावजूद मैं जो ये प्रेम रख पाता हूँ ना, मुझे जरूरत कतई नहीं है, वो बात याद रखिएगा। मेरे पास सब कुछ ऐसी वस्तु भगवान ने दी है आज, बराबर है, एक वस्तु करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं फोन करता हूं तो बड़े से बड़ा लोग मेरे से हर एक क्षेत्र पर पार्टनरशिप करने को तैयार है। मैं पैसिव हो जाऊंगा पूरा जीवन में बैठा बैठा पैसिव होऊंगा, एक एक फोन करूंगा, मेरा चलने वाला है। बड़े से बड़े फार्मास्यूटिकल्स मुझे एज ए गाइड रॉयल्टी देने को तैयार है। आप केवल औषधि के केवल फॉर्मूला लिखो, मैं केवल लिखूंगा ना, बराबर है। बैजनाथ डाबर से लेकर सब कोई तैयार है मेरे फॉर्मूले पर दवाई बनाने के लिए और मुझे रॉयल्टी देने के लिए। मुझे कोई मजदूरी करने की जरूरत है, बोलो, बराबर है, कोई मजदूरी करने की जरूरत है। मेरा नाम आयुर्वेद में इतना है, पहले 10 वेदियों में मेरा नाम आता है, तो मैं फोन करता हूं तो अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर कम से कम मेरे आमंत्रण को तो मान देकर आता है। पूछो इसको, जामनगर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की प्रथम यूनिवर्सिटी है, वहां के मुकुल पटेल जी को मैंने फोन किया, चांसलर को, बराबर है। वो चांसलर को मैंने बोला कि सूरत में मेरी शिविर है, बराबर है, मुकुल जी आप आ सकते हैं। तो मुकुल जी आए थे, मुकुल पटेल जी जामनगर आयुर्वेद कॉलेज के चांसलर है। उनको मैंने फोन किया था, वो आए थे कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो आयुर्वेद का, जो हम सब चांसलर मिलकर नहीं कर पाते, तो मुझे आना होगा। कोई भी कंपनी का सीईओ है, उसने मेरा नाम सुना होगा, डाबर, बैजनाथ या झंडू या फिर हिमालय, कोई भी बड़ी कंपनी का व्यक्ति मुझे जानता होगा कि आयुर्वेद में मेरा क्या प्रदान है। तो प्रोफेशनली मैं यदि वो शुरू करूं मेरे कंटेंट लिखने का, औषधियों को देकर तो मेरी रॉयल्टी चलने वाली है, बराबर। दातार गुरुजी जो देकर गए थे वो कम एक्सपर्टाइज नहीं है मेरे पास। मैं ऑनलाइन कोर्स केवल बेचूं ना करके 10,000 का 15,000 का, जो बिल्कुल मूर्ख लोग बेचते हैं आज, बराबर है। और एक हायर करूं मैं एजेंसी गर्भ संस्कार की, तो बोलो मेरे चक्कर में कोई गर्भ संस्कार वाला है पूरे भारत में? पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक में चैलेंज देता हूं, और एक भी आदमी एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद मेरी चैलेंज को स्वीकार नहीं करता है नॉलेज के साथ। उतना होने के बावजूद मुझे उसमें रस नहीं। मुझे न तो रस पैसे कमाने में है, न तो मुझे रॉयल्टी में रस है, न तो कोई कंपनी ज्वाइन करने में रस है, न तो किसी स्कूल के पास पार्टनरशिप करने में रस है। मल्टी टैलेंट होने के बावजूद एक व्यक्ति ये जीवन में नहीं होता है मेरी, ये सब में मैं अव्वल नंबर पर हूँ। ऐसा नहीं है मैं आयुर्वेद में पहला और शिक्षा में अंतिम। आयुर्वेद में भी वही क्रमांक रखता हूँ, शिक्षा में भी वही क्रमांक रखता हूँ। इसके बावजूद मुझे रस नहीं है पैसों में, मुझे रस नहीं है पद में, मुझे रही है प्रतिष्ठा में, मुझे रस है आपके बच्चों, मुझे रस है विद्या में, मुझे रस है गुरुकुल शिक्षा कोटिका में, बराबर है। और इतना बावजूद मैं प्रलोभनों के बीच में खड़ा हूँ और अपमान सहन कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं बात सुनकर भी आज गुरुकुल वही संभावना से, वही प्रेम से, उसका असर मुझे नहीं होता है। एक दिलीप का नहीं, दिलीप जैसे 100 व्यक्ति भी ऐसा करेंगे ना, उसका असर मुझे यहाँ नहीं होता, वो वाटर प्रूफ है, बराबर। नहीं तो मैं कोई बड़ी व्यवस्था नहीं चला सकता हूँ। जो मैं छोटी छोटी बात आपकी नजर में लूं तो ये शिविर नहीं कर सकता हूँ। क्यों गुरुकुल कोई दूसरा शिविर नहीं कर सकता है, बताइए? संस्कृत आर्य गुरुकुलम की शिविर क्यों ऐसी होती है वैदिक ट्रेनिंग की? उस सब के केंद्र बिंदु में मेरे जीवन में पत्नी नहीं है। जिज्ञासा को भी मेरी रीत से ही चलना पड़ता है, मैं आज सबको जाहिर में बताता हूँ। उसकी भी मेरे सामने नहीं दे, मेरे केंद्र में एक और मात्र एक गुरु जी है, बराबर है। बाकी कोई व्यक्ति या कोई सत्ता या कोई वस्तु दूसरी नहीं है। कोई वो जो काम करके गए उसका महत्व मैं तो जानता हूँ, कम से कम उसके पास ऐसा था, उसका अंश लेकर मैं यहाँ पहुंचा ना, उसका अंश लेकर मैं यहाँ पहुंचा, तो उसकी टैलेंट को जानता हूँ मैं। वो क्या शक्ति थी, महाशक्ति थी, उसका मुझे अंदाज आ गया था। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई अवतार है, ये कोई असाधारण अगम्य प्रतिभा है जो ये सब क्षेत्र पर कमांड, और इसके पीछे भगवान है। ये मुझे पता चला, ऐसे 1000 अनुभव मुझे हुए, तो ये अनुभव मुझे हिला नहीं सकते। इसकी आप चिंता न करें, इसका आप गलत भी न लगाए, बराबर है। गलत अनुभव मुझे हुए, ओके, मैं भूल जाता हूँ, ओके,
कोई बात नहीं, वो व्यक्ति नादान है, समझ लेता हूँ, बराबर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बराबर है। दूसरा व्यक्ति होता तो अवश्य गुरुकुल बंद कर देता, बराबर है, कि ऐसे छोड़ो भाई जफा, क्यों ऐसा करे, बराबर ना। वो मैं छोड़ने वाले व्यक्तियों में नहीं हूँ, बराबर, और होता तो कब का छोड़ दिया होता। मैं आपको दृढ़ करना चाहता हूँ, आप बात याद रखें। आप इतना मैं करने के बावजूद गुरुकुल को महत्व देता हूं, तो गुरुकुल का महत्व क्या होगा आप ये अंदाज लगा सके, इसलिए मैं आपको ये सारे अनुभव शेयर कर रहा हूं। आप समझ गए, आपको मुझे निराश नहीं करना है, बराबर है। आप हमारी आज्ञा को पालन करें, वो हम चाहते हैं। आप अपने हिसाब से हमको फिट मत बिठाइए। आपके बच्चे को योग्यता होगी हम अवश्य दे देंगे, नहीं होगी आपको बताएंगे, आप तैयार करके भेजो, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, बराबर है। और एक क्षेत्र पर आप हमको बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमको बच्चों में रस नहीं होता तो गुरुकुल करते ही, ये पहली बात है, बराबर है। उसके बाद मुझे पता है आपके बच्चे, यदि ये परंपरा चालू रही तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मुझे जैसा विद्यार्थी चाहिए ऐसा मिलेगा, बराबर ना। ये मिलने के लिए मुझे चालू तो रखना पड़ेगा, चालू तो रखना पड़ेगा, तब मिलेगा ना। मैं बंद करके, तो इतना महत्वपूर्ण है। और आप सब जगे हुए हैं, बराबर है, आप सब जग गए हैं, मुझे भी पता है कि आप संकल्प लिए हुए हैं आप। लेकिन जब तकलीफ कहाँ होती है, कोई इंटरव्यू में कहीं पर भी हम यदि कहते कि बच्चे को घर पर तैयार करो, बराबर, उस अवस्था में आपको वो सूचन को पालन करना है, वो तैयार करके भेजना है। नहीं तो तकलीफ क्या होती है, वो व्यक्ति, बच्चा एक बार डिस्कनेक्ट हुआ, उसको कनेक्ट करना बहुत तकलीफ वाला है। आप कनेक्ट हो सकते हो, बच्चा नहीं होगा कनेक्ट, वो बात याद रखें आप। बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी है, और इसको तैयार करने के लिए आप क्यों थथरा रहे हो। हम गारंटी देते हैं आपको, जितना समय लगेगा तैयार करने के, उसके बाद हम तैयार हैं। बस उसमें कुछ योग्यता तो आपको करनी पड़ेगी तैयार। 14 साल का तनुज को लिया है कि नहीं लिया है, 16 साल का व्यक्ति आज आया है तो लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप समझ गए ना। आपको धक्के खिलाने में, आपके समय को नुकसानी करने में या किसी में भी हमको रस नहीं। इसमें मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा काम भी मैं ऐसा नहीं करता हूं आपको नुकसान हो। जो मुझे करोड़ों मिलता हो और आपका 1 रुपये का नुकसान हो, मैं काम नहीं करता हूं कभी भी। मुझे 1 करोड़ का फायदा हो और आपका 1 रुपये का नुकसान हो, ऐसा भी मैं काम नहीं करता हूं। तो इसमें तो मेरा बिल्कुल स्वार्थ नहीं, बराबर है। तो ये गुरुकुल व्यवस्था को समझे। आप जितना समझते जाएंगे, मैंने एनालिसिस किया कि आपका अज्ञान है वही बच्चों की तकलीफ का कारण है। वो वकील का कौन सा बड़ा प्रश्न था, इसमें पंखा घूम रहा है कि मैं नीचे बैठा हूं पंखे के नीचे या आप नीचे बैठे, उसमें कोई बड़ी बात थी? आपको लगता है वो कोई बड़ी बात है, वो कोई दुख की बात है? उसको वो दुख क्यों लगा? क्योंकि माता पिता का कोई घड़तर नहीं। वो जहां जाकर सब जगह व्याख्यान देते हैं स्वाध्यायी का, स्वाध्यायी परिवार से थे, वो जब सब जगह जाकर सबको समझाते हैं। मैंने कहा आप क्या समझाते हैं? बराबर है, आपके बच्चे को जब ये वस्तु है तो आपको मुझे बतानी चाहिए कि इसकी एक फालतू प्रॉब्लम है, तब वो भी आपको मुझे नहीं बताते। तो आपने जीवन में पहले तो सीखा दिया है। आपको कम्युनिकेशन यदि नहीं आता है, बच्चे की समस्या है, वो पहले गुरु को बताए, उसके स्थान पर वो किसी और कार्यकर्ता को बताता है और वो मुझे बताता है, तब मुझे पता चलता है कि वास्तविक समस्या ये थी। उसने तो बताया ही नहीं, बराबर है। ये क्या है? व्यक्ति का अहंकार है जो निवेदन नहीं करता है, बराबर। मैं आपको सीधा ना बोलूं और किसी और से बोलूं, किसको मना कर दो तो आपको बुरा लगेगा। जो भी है वो आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखा जाएगा और उस हिसाब से आपको बच्चे को तैयार करना है। और बहुत सारे अच्छे लोग, ये भी मैं बताता हूँ, 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू में आए। पूजा बहन की बहन है, वो पूजा बहन की बहन होते हुए भी हमने उनको बोला था, उनकी बहन हमारे सबसे ज्यादा सेवा करने वालों में से। वो इंटरव्यू देने के लिए पिछली बार आए तो हिंदी की सुधारने को बताया, बर्तनी वगैरह, तो आज फिर लेकर वो आए। गत साल आए थे, इस साल भी आए, ये भी गत साल भी आए थे, इस साल भी आए। तो वो धैर्य होना चाहिए।
और ऐसा नहीं, मैं यहाँ गुरुजी के पास 7-7 साल का रिकॉर्ड है, 7 साल तक उनके यहाँ प्रवचन होता था गंगा दशहरा का। गंगा दशहरा के प्रवचन पर ऐसी ही शिविर होकर ऐसे इंटरव्यू होते थे, बराबर है, बराबर। मैं वो इंटरव्यू में बैठता था प्रश्नोत्तरी के करने के लिए। मेरा यद्यपि मन वहां होता था प्रवचनों में, शरीर यहाँ बैठता था, क्योंकि एकदम मैं फील करता था कि मैं गुरुजी का प्रवचन नहीं सुन पाता था, वो मिस हो जाता था मेरे से। मैं वो लेकर बैठता था, तो 7-7 साल कंटिन्यूज आने वाले लोग, कंटिन्यूज, बराबर ये, और तैयार करके आते थे बाद में बच्चे को, तो वहां पर एडमिशन होता था, बराबर है। क्यों? क्योंकि एक बार जो भी करना है वो आपको तब समझकर बच्चे के लिए करना है। अभी बारिश शुरू हुई है और काफी सारे लोगों ने गड्ढे नीचे नहीं रखे, तो इसी थोड़े बहुत लोग आके गड्ढे नीचे यहाँ पे नीचे रखे और ना वो भीग जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नीचे रखे ऊपर वाले, हाँ, छत पे जिस लोगों ने रखे हैं, जाओ छप्पर के नीचे रखे। नहीं, कितने लोग हैं? छप्पर के नीचे, वो भी नीचे जाओ, और जिसके नहीं है वो भी जाओ, लेकर आना। बस, हाँ, 5-7 लोग जाओ, फिर ये मत कहना ये मेरा नहीं है, हाँ, तो लेकर आना है। हाँ, सबको आने नहीं। क्या हुआ है? हाँ,
हाजी एक मिनट आने दे सबको। आए नहीं वो, गद्दे के बहाने से चले नहीं गए ना? हाँ? अच्छा बारिश हो रही है। नहीं बारिश नहीं हो रही है ना, अभी हो गई। अभी जाइए બેન ને મળવાનું તો પછી મળી દો, પછી મળી થઈ પછી મળી 11:30 તો થોડી ઘણી 20 મિનિટ चाहिए મળી જાય બેસો 10:15 મળી જાય સારા। ફોન નંબર છે મારી પાસે, ઘણા રિક્ષાવાળા નીચે જ બોલાવી દેશું અને ક્યાંથી મળે એ ખબર છે અને અહીંથી એકદમ 20 મિનિટ થાય, અત્યારે 20 જ થાય, 15 થી 20 હજી તો ઘણી। हाँ जी बोलिए बहन। हाँ जी उसको शांत रखे। हाँ जी बैठिए बोलिए। सामान्य गणित देखिए, यहाँ पर जो हम प्रश्न पूछते, एक आपको प्रतिकूलता कोई भी आए गुरुकुल में तो उसको सहन करना सिखाना है, पहली बात, बराबर है। आप घर पे थोड़ी थोड़ी सहन करने की आदत डालें। जैसे आपने कभी डांट दिया, कभी उसको विपरीत कर दिया, आपने विपरीत वातावरण में रखा, तो उसको माइंड को ये होना चाहिए कि विपरीतता आएगी, बराबर है ये। हाँ? और वो कहीं पर भी आएगी, ऐसा नहीं है कि संस्कृत या ये गुरुकुलों में भगवान ने अलग रखा है कि वहीं पर विपरीतता देता है, बाकी के पूरा जगत छांव है और यही धूप है पूरी, तो ऐसा तो है नहीं बराबर है। पूरे जगत में आएगी मानो, बराबर है। तो ये एक रखना है, बराबर है, ये पहली बात, बराबर। वो विपरीतता कंट्रोल वो सब आपको सीखा। दूसरा सामान्य गणित यानी क्या, 2 2 4 होता है, 100 में से 20 गया 80 बनता है। सामान्य लॉजिक, लॉजिक माने इसको ये धातु कहते हैं, इसको माइके, इसको ये कहते हैं, इसको थोड़ा उसका बुद्धि चले संवाद, बराबर है। तो वो थोड़े तार्किक प्रश्न, वो भी हम केवल इसलिए पूछते हैं कि वो जो हम सिखाते वो ग्रहण करना चाहिए, बराबर। वो लेवल का सिखाते हैं तो ग्रहण करना चाहिए, वो ग्रहण करने के लिए उसका तर्क एक्टिव होना चाहिए, इसलिए, बराबर है ये बात। तो वो मुख्य बात वो भी नहीं है, मुख्य बात है उसकी प्रतिकारक क्षमता। विपरीत परिस्थिति में जो नहीं टिक पाता है, ऐसी जाति को, ऐसी प्रजा को कुदरती लुप्त कर देती, बराबर है ना। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम क्या कहता है, कौन सर्वाइव हो पाता है, जो फिटेस्ट है, फिट है वो भी नहीं, फिटेस्ट है। तो अनुकूलन जो साध नहीं सकता है तो वो विपरीतता सहन, जहां विपरीतता है वहां फोन कर दिया सीधा। आपकी स्थिति अभी देख रहे हैं आप परिवार की, क्या पहले फोन नहीं था कितना अच्छा था, क्योंकि अभी डांट दिया, सास ने डांट दिया, बराबर है। तो कोई बात नहीं। अब कोई रास्ता नहीं था तो रोने लगती थी बहन, रोकर सुबह सुबह देखती थी तो जो सास शाम को काली थी वो सुबह सरस्वती हो जाती है। वो बताती, बहू भोजन कर लिया, चाय पी ली, मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा है, आप इसका गलत मत लगाना। पूरा इरेज होता था, बराबर है। तो ये मन से निकाल देती थी क्योंकि फोन नहीं थे। अब रात को उसने 9 बजे बताया, आपने 10 बजे फोन कर दिया सासू तो अपनी माँ को, तो माँ ने क्या बताया, ऐसा चलेगा ही नहीं अभी। और उदाहरण मेरे सामने ये अपना तेरे भाई की बहू मुझे मेरा कुछ नहीं चलने देती, तू क्यों चलने देती है तेरे सास का, बराबर है, बराबर। काल यहाँ बदल जाए और वहां बदले नहीं, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। कलयुग यहाँ तक आ गया तो वहां तक नर्मदा की तरह आ ही जाना चाहिए पानी, बराबर है। तो मेरी स्थिति ये है, मैं इस बहू से भी डरूं और तू वहां पर गई और तू भी दब, तो हमारा घर क्या दबने के लिए आया है पूरा। तो ये मुझे दबाती है तो उसकी वसूली तुझे वहां करनी है, तुझे तेरे सास को कंट्रोल में करनी है पूरी, बराबर। तो तू वो उसको लगता है कि वो मैंने बड़ी गलती कर दी, सामने बोला है, बराबर, इससे मैं गलती कर दी मैंने बड़ी,
तो दूसरे दिन पूरा, अब वो सास बताती इधर इरेज हो जाता है, वो माँ याद रखती है, तो माँ बार बार याद दिलाती है कि बाद में क्या हुआ, तो भूल मत जाना, बराबर है। तो क्या वो झगड़ा लंबा चलता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि गुरु माँ डांट देती है, कभी कुछ होता है, कभी बुधवार आ जाता है, और जब मंगलवार को कोई तकलीफ हुई तो बुधवार को बेटा वहां फोन पर बता देता है, यहाँ पर एक लड़की ने शरारत की थी, एक लड़की ऐसा कर रही थी, एक लड़का ऐसा कर रहा था। तो गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी कुछ बोलते ही नहीं है, बोले, क्योंकि उसके सामने कुछ मैंने नहीं बोला होता है, कोई मैं थोड़ा उसका गुलाम हूँ कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से मैं उसको कंट्रोल करूँ। कुछ नहीं बोलते हैं, प्रवचन में बहुत बोलते हैं, वहां बिली बन जाते होंगे, उसकी मम्मी की है पापा के सामने हो तो पता है माथा भारी लोग हैं, गुरुजी को भी दबाते होंगे। तो उसको कुछ नहीं बोला, गुरुजी नहीं बोला, तो कैसे चलेगा ऐसे, तो उसे कुछ बोलते ही नहीं है, कोई कंट्रोल तो करना चाहिए, अनुशासन तो होना चाहिए, बराबर है। कोई बात नहीं, अब बता, फिर वो दूसरा तीसरा, और कोई भी बात है मुझे बता देना बेटा, रखना है वहां पर, कंट्रोल आपके हाथ में रखना है, बस रिमोट आपके हाथ में बेटा, वहां बेटे को रखो, रिमोट हमारे हाथ में, टीवी आप ले जाओ, चेंज हम करेंगे कौन सी चैनल डालनी हो, बराबर है। ऐसा टीवी आप आधी कीमत में लेंगे, जिसका रिमोट वो कंपनी वाला रखेगा, बराबर है। आप टीवी ले जाइए, टीवी आपके घर है, स्टार देखना है, जी देखना है, निश्चित वो करेगा, बराबर। आज ऐसा है, हमारी स्थिति क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आज कोई है नहीं तो मुझे भी कहीं रोना तो होगा, मायका तो मेरा कोई है नहीं, मैं जाकर रो, शिविर मेरा मायका है तो मैं यहाँ रोता हूँ, अरे कहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, विरेचन करना पड़ेगा मुझे भी, तो वो योग्य जगह है आप, ताकि कम से कम आप मुझे फरियाद मत करो, इसलिए मैं आपके पास रोता हूँ। आप समझ गए क्या होता है। बच्चे को 10th दिलाना है, निश्चित आप करते हैं, उसको कब एग्जाम दिलवानी है आप निश्चित करते हैं, उसको कब क्या विषय पढ़ाना आप निश्चित करते हैं, उसको कब घर ले जाना आप निश्चित करते हैं, बराबर है। उसको कब अच्छा लगे कब बुरा लगे आप निश्चित करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, टीवी हमारे पर दे जाते हैं, बराबर के टीवी आप रखो, रिमोट कंट्रोल हम हमारे हाथ में रखेंगे। आपको कैसे दे देंगे, 7 फुट का बेटा है, हमारे माता पिता का तो ऐसे ही पैदा हो गए थे तो दे दिया गुरु जी को, तो कुछ बहुत बुद्धि नहीं थी तो वैल्यूएबल इतना नहीं था, तो आपके बच्चे बहुत वैल्यूएबल है, तो उसका आपको वो है भाई ये ले लो, निश्चित हम करेंगे उसको 10th कब देना है, 12th, उसकी पूरी योजना हम बनाएंगे। बस आपको हम कहे उतना, कहे तब सिखाना है, वो आपकी ड्यूटी, बराबर। और हम समर्पित है गुरुकुल, बराबर है। ऐसा क्या है, समर्पित है, लेकिन क्या पूरा टीवी आपका है, रिमोट हमारा है, बराबर। तो ये योग्य है, बोलो ऐसा लंबे समय तक ऐसी व्यवस्था चलेगी, बराबर। मैं कदाचित चला बहुत उत्तम मन से, मैं चला भी लूंगा, चलो बराबर है। विश्वनाथ दातार गुरु जी के पास रहा हूं तो उतनी क्षमता तो आ गई है कि वो चला, मेरा उत्तराधिकारी चला पाएगा, अब बोलो। तो मेरे तक सीमित रखना है गुरुकुल को, तब तो ठीक है। मैं मर जाऊं और गुरुकुल की भी वर्षी हो जाए तब तो कोई तकलीफ नहीं, गुरुकुल भी मेरे साथ चला जाए, उसका दी एंड हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। इसको उत्तराधिकारी के रूप में मैं किसी को स्थापित करूं और वो भी गुरुकुल हम चलाए, ऐसा करना है कि मैं ही चलाऊं और मैं मेरे साथ में ही लेते जाऊं सब कुछ, ऐसा करना है। 2 विकल्प है, आप क्या विकल्प पसंद करते हैं, बोलो आपकी क्या राय है। तो मैं उस हिसाब से आचरण करूंगा, क्योंकि बराबर है ना, बराबर है। प्लान ए प्लान बी क्या करना है इसको, मैं तो देखो मैं तैयार होकर आया हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो ऐसे भी चला लूंगा और दूसरे तरीके से ही चला लूंगा। लंबे समय तक इस तरह से नहीं चलेगा। कंपनी वाला ऐसा कहे कि टीवी आप ले जाओ, रिमोट कंट्रोल में रखूंगा, तो मैं शायद मैं उदार हूँ, मैं समझता हूँ कि चलो टीवी वाला कोई बात नहीं, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ पर रखे, मेरे भाग्य में स्टार होगा तो स्टार दिखाएगा, जी होगा तो जी दिखाएगा, जो भगवान की मर्जी, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। लेकिन सिस्टम ऐसे चलेगी क्या, वो शोरूम चलेगा क्या, मैं अकेला टीवी लूंगा तो उससे उसका शोरूम चलेगा क्या, चलेगा कि नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा ना। तो ऐसा मैं कदाचित चला भी लूं पूरा जीवन, समझा बुझा कर सब कुछ करके, सिस्टम ऐसे चलेगी क्या? मेरा उत्तराधिकारी चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना। आपको क्या लगता है? बोलो। हो सकता है वो उत्तराधिकारी आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, बराबर है, वो चलाएगी क्या? और वो चलाएगी तो आप चलाने देंगे क्या उसको? नहीं देंगे ना। आप क्या कहोगे? ये आप देखो, अब गुरुकुल पे आप बराबर का इसको कंट्रोल करो, माता पिता, क्योंकि आप उस लाइन से गुजरे, तो कहोगे आप, क्योंकि सिस्टम टिका नहीं है, बराबर है ना। तो सिस्टम अप्रोच रखना होगा, व्यक्तिगत अप्रोच नहीं रखना होगा, बराबर है ना मेरी बात? बराबर है। तो लंबे समय तक गुरुकुल को टिकाना है तो आपको कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, बराबर है। वो निर्णय आपको मान्य होंगे गुरुकुल के, वो निर्णय कुछ आपको नहीं लेने हैं, तो वो स्कूल से भी बदतर हो जाएगा। स्कूल में भी वो कम से कम इतना दायित्व रखते, एक बार आया कि 10वीं तक उसको वहां पढ़ना है, नहीं तो लिविंग सर्टी नहीं देते। यहाँ आपका लिविंग सर्टी तो लेते नहीं, तो आप जब चाहे तब रात को वार्निंग दे देते, अल्टीमेटम। वो भाजपा को सीट का अल्टीमेटम दिया, मुझे गृह खाता देते हो कि नहीं? बोले नहीं, तो बोले तेरे नहीं दूंगा, जाने दो, तुझे टेका नहीं दूंगा। तो आप रात को फोन करते हो, दादी की मांग तो है, सुबह लेकर जाते हो, गुरुजी प्रवास से आते हैं तब पता है कि लड़का चला गया। स्कूल में भी ऐसा नहीं होता, स्कूल में ऐसा होता है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, बराबर, नहीं तो नहीं देता ना लिविंग। अब ऐसा कहीं जाना है, 15 में आश्चर्य है कि नहीं है कि मैं कहीं गया हूँ 3 दिन के लिए, 2 दिन पे जाता हूँ, 2 गायब है। मैंने कहा है कि क्या हुआ? बोले उसके पापा ने फोन किया, क्या दादी की तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं ली। बोले छुट्टी क्या लेना है उसको? रात को फोन कर दिया, सुबह गाड़ी आ गई और बिठा दो अभी, और फिर जरूरत है तो गुरुजी फोन करेंगे। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि इतना बड़ा उपकार जब मैंने 3rd क्लास बच्चे देकर आपके ऊपर किया है, तो इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा? तो ये सिस्टम चलेगी, बोलिए, लंबे समय तक? तो मेरी मजदूरी होगी ना, ये तो हो गया उर्दू था। तो पूरा जोर ऐसा करते हैं कि गर्भ संस्कार पर लगा देते, गुरुकुल बंद करते, या वैदिक पेरेंटिंग पर लगा देते, बराबर ना। तो अनेक लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं, गुरुकुल व्यवस्था नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। देखो, व्यक्तिगत गुरुकुल चला है, सिस्टम अप्रोच जब तक नहीं आएगा तब तक कोई लाभ नहीं। वो गुरुजी पहले दिन से मानते, बराबर है। तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे। आपकी ओर से जो सुधार की जरूरत है, आपको गुरुकुल शिक्षा के लिए करना है, बराबर है मेरी बात? नहीं तो मैं चला लूंगा, देखो कोई तकलीफ नहीं, मैं आपका कोई भी आचरण चला दूंगा, बराबर, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मैं वो सीख कर आया हूँ, मैंने वो गुरुजी का महानता देखी, वो सब कुछ देख कर आया, अनुशासन में रहकर आया हूँ, तो मैं तो मेरी जीवन में कुछ भी चला लूंगा आपका। लेकिन ये सिस्टम डेवलप होगी क्या? नहीं होगी ना। मेरे उत्तराधिकारी तक नहीं जाएगी ना ये, नहीं। तो आपको बदलना है, पहली बात, बराबर है, ये पहले। अब दूसरा आपका प्रश्न था, घर पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब सिखाए, लेकिन पहली बात उसको कंट्रोल करें, शरारत न करे, उसका ध्यान। शरारत करता है तो दूसरे बच्चे पर इफेक्ट होती है, और दूसरे बच्चे पर ऐसी इफेक्ट होती है कि वो शरारत करता है, दूसरा बच्चा उसका दोष गुरुकुल को देता है, जबकि दोष आपका है, आप में से ही किसी का है। अब कोई लड़की उधर कहे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वो दुपट्टा बांधे और कहे कि मैं ऐसा रहा तो मैं खुद खुशी करूंगी, इसमें मेरा कोई दोष, तो उसमें दूसरा बच्चा किसको दोष देता है? हमको देता है, वो चला जाता है छोड़कर, क्योंकि उसको प्रतिकूलता। अब वैसा उसकी बहू ने किया होता तो कभी डाइवोर्स देता हो, उसकी माँ ने किया होता तो घर छोड़ता हो, नहीं छोड़ता ना, छोड़ता हो। अपनी चाची ने किया हो तो घर छोड़कर चला जाता, आप घर छोड़कर बेच देते उसको। गुरुकुल के पास ऑप्शन है, आप जब चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते। और इसलिए होशियार लोगों ने क्या किया पता है? गुरुकुल के नाम पर बड़े बड़े लोगों का कोर्स चालू किया, नाम रखा गुरुकुल, और उसने उसके बाप दादा को सब पढ़ाने का चालू किया, वो कोर्स वगैरह, पंचगव्य वगैरह का। छोटे बच्चों को नहीं दिया, उसको पता है छोटे बच्चों में मेहनत ज्यादा है, बराबर है, मेहनत ज्यादा है और फल नहीं है कुछ।
इसमें बेइज्जती ज्यादा है। आपको पल पल पर गलत लगेगा तो उसे वो करता ही नहीं है। उसको वो क्या करता है, बड़े लोगों का गुरुकुल चलाता है। अच्छा, पंचगव्य सिखाते हैं, बड़े लोगों का सर्टिफिकेट दे देते हैं, 3 बार आओ, परीक्षा दो और जाओ, अपने अपने घर पर जाओ। किसी की वो औलाद को क्यों इधर रखे, उसके साथ मातापची क्यों करे, उसके पास मेहनत क्यों करे? होशियार है ना वो, बराबर है। वो होशियारी मुझे नहीं आती है क्या? उससे मैं कम से कम 100 गुना होशियार हूँ, आयुर्वेद से लेकर सब। मैं क्यों इसके पीछे लगाऊं? क्योंकि वो तैयार है, आप समझ गए। लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आपको साथ देना है, बोलो बराबर है। तो आप अपने बच्चे को व्यवस्थित रूप से तैयार करें। जहां जिज्ञासा कहती है आपको अनुशासन की जरूरत है, तो वो अनुशासन आप करें घर पर, बराबर है। आप बिंदास रहे, आपको बच्चों की जिज्ञासा है, आपको पढ़ाना है ना, हम तैयार, योग्य बनाने का आपका था। हम कहाँ कहते उसको हम नापास कर दिया तो नहीं लेंगे, हम लेंगे, लेकिन कम से कम आपके तो तब करना है ना। हम जो इतना तब करते हैं तो आपको तो तब करना है ना, तो आप तब करके आइए। उसको जितना हम कहे उतना एने हम सिखा कर आए। और ऐसा मैंने भी किया गुरु जी के गुरुकुल में, बराबर है। नहीं तो क्या होगा, कोई सिस्टम नहीं बनेगा, बराबर है। आप बच्चे को रख कर जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, लेकिन वो रोएगा। आपको पता है, ऐसे अनुभव है, तो दुख का कारण उन दोनों का होगा, फिर उसको ले ही जाना पड़ेगा। और एक अंतिम बात बताऊं, आपसे नेगेटिव में कुछ नहीं बता रहा, केवल मैं आपको जगा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि गुरुकुल को आप सिस्टम देखिए, सिस्टम अप्रोच करिए, मेरा व्यक्तिगत मत मानिए उसको, क्योंकि ऐसा सब चलता रहेगा तो कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगी। मैं चला लूंगा, मेरा उत्तराधिकारी नहीं चलेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद सुवर्ण प्राशन ऐसा ही चले, बराबर है। वैदिक पेरेंटिंग ऐसा ही चले, गुरुकुलम वैसा ही चले। मैं जाने के बाद बंद हो जाए, ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, तो बराबर है। तो इसके लिए आपको जगना है। मेरी बात, गुरुकुल में जो विद्यार्थी पास होंगे उसको हम बुला लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है आपका, बराबर है। बस आप हमको क्या सपोर्ट करो, जो समस्या है वो समस्या आपको गुरुकुल मैनेजमेंट को बताए कि मेरा बेटा रो रहा था और ऐसी बात कर रहा था, वो आप नहीं करते हो तो वो मानस शास्त्र के बिना आप उसको समझाने लगते हो उसको क्या करना है, बराबर है। और वो समझाने लगते हो, तब बच्चों का 2 आदर्श के बीच में झगड़ा होता है। वो बच्चा समझ लेता है कि आप कहे ऐसा करना है क्योंकि वो आपसे जुड़ा होता है, और आप उसको तो पता है आप क्या कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो हमको पता होता है। आपका भी कोई दोष नहीं है, आपका प्रेम या मोह होता है, तो उसके कारण जो स्ट्रगल होती है, आप अच्छा चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते, बराबर है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहां समझाने से काम चलता, थोड़े देर से काम चलता, वहां पर बिगड़ गया है। पूछो वैशाली में, बराबर है। ऐसा अब नहीं रिपीट करना चाहते कोई भी केस, बराबर है। अब कोई केस में ये रिपीटेशन हम नहीं चाहते। गुरुकुल की कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, वो आपका बच्चा आज पढ़े, कल आए, परसों आए, 10 दिन के बाद आए, 1 साल के 2 साल के बाद आए, बस वो नेगेटिविटी लेकर नहीं जाना चाहिए, बराबर है। जुड़े देर से वो चलेगा, आप हमसे देर से जुड़िए, लेकिन एक बार जुड़ने के बाद जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत खराब होती है, वो पूरे वातावरण को बिगाड़ती है, बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए रिपीटेशन कोई भी। और ऐसा 3 नहीं 5-7 बार हो चुका है, पूछिए वैशाली में, बराबर है। तो ऐसा नहीं, 2 पति पत्नी का झगड़ा है, उसका परिणाम गुरुकुल भोगता है, बराबर है। पूछो उसको, वो अभिनव आया था तो उसके माता पिता का झगड़ा, वो माता पिता झगड़े उसको फोन में बताए, तो ये आदमी यहाँ डिस्टर्ब हो। उसकी माँ रीतसर आई थी मेरे पास, और गुरुकुल इतिहास में प्रथम बनाव बना कि वो माता ने मेरे साथ झगड़ा किया। वो व्यक्ति अयोग्य था, उसको मैंने दिल्ली वाला था उसको रखा, बराबर है। पूछो वैशाली बहन को कि वो झगड़ा करके गई थी, उसकी माता एक तो जीन्स पहन कर आई गई थी, गुरुकुल में कोई आता नहीं है, मैंने उसको जाने दिया तो भी वो बहुत कुछ कहकर गई। उसका बेटा रोया वहां पर, पूछो जाते वक्त रोया कि इतनी खराब हालत में मैं जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी माँ को ये कितनी खराब मेरी माँ है,
ऐसा वर्ड्स उसके ध्यान में कि इतना हद तक जाएगी वो मुझे अंदाज नहीं था। उसके बेटे को अंदाज नहीं था कि वो माँ मेरे सामने बोल सकेगी ऐसा, और उसने बोला। बराबर, वो पति पत्नी दोनों का झगड़ा था, सहन हमने किया, और ये भी मेरे हिसाब से सब डिस्टर्ब था। मैं पूरा स्वस्थ हो गया 10 मिनट, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। वो व्यक्ति आज भी गुरुकुल को याद कर रहा है, लेकिन आ नहीं पाता है, शिविर में भी आ नहीं पाता है उसके माँ के कारण। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार नहीं। संस्कारी आदमी कभी ऐसा करेगा? थोड़े भी आपको मूल्य निष्ठा है तो आप क्या सोचोगे? आपके मस्तिष्क के तो आप क्या सोचोगे? मूल्य निष्ठा आप में होनी चाहिए ना थोड़ी। कोई स्कूल के प्रति ऐसा नहीं करता है, ऐसा गुरुकुल के साथ हुआ। और केवल मैं ये नहीं, मैं ये गुरुकुल में था तभी की भी ऐसी बात थी। उसमें भी मैंने 5 पेरेंट्स को देखा, ये हेमचंद्राचार्य गुरुकुल, उसमें भी मैं आगे आया था और उसका मैंने पूरा किया था। यही हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में मैं था तब की बात बता। तो गुरुकुल की ये स्थिति है। मुझे तब ऐसा लगा कि गुरुजी ने जो पेरेंटिंग का काम दिया ना, वो बहुत उत्तम किया है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, उसको बिगाड़ने का काम या उसको परवरिश ठीक से नहीं करने का काम में दोषी माता पिता है। उसका फल बेचारे बच्चे भोगते हैं, या अंतिम में गुरुकुल भोगता है, ऐसा हो रहा है। तो अंतिम बात मैं बताता हूँ, बाद में पूर्ण करते हैं। तो घर पे ये सब कुछ सीखा है, बराबर है। सामान्य गणित, सामान्य लॉजिक, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है, एक तो वो शरारत न करे ताकि अनेक लोगों से हिल मिल पाए, और दूसरी बात विपरीत परिस्थिति में रह सके। और वो इधर के लिए नहीं, कहीं पर भी भेजेंगे वो जरूरी। और इधर विपरीतता है क्या? इधर विपरीतता कुछ नहीं है। एक बार आप देखिए, जो फॉरेन भेजते हैं ना जो लड़के लड़के, उधर ठीक से भोजन नहीं मिलता है उसको 4-4 साल तक, 3-3 साल तक। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ उसको देखकर। मैं किशोर भाई हमारे ट्रस्टी है, उसके घर गया था, उसका लड़का है, कोई कमी नहीं है, बिल्डर है बड़े, उसके लड़के को वहां भेजा, बाहर अनुभव करने के लिए बाहर सीखने को भेजा। लंदन गया, वहां वो भोजन नहीं मिल रहा था तो हाथ से वो आटा बेलता, कुछ ले आता, कुछ बनाकर अपने कपड़े हाथ से धोता, अकेली खोली रखकर कहीं रूम रखकर रहता, और आधे टाइम नौकरी करता, और आधे टाइम वो भोजन पकाकर एक टाइम भोजन करके वो खाता। और फिर वैसे 2 साल वो पढ़ा वहां पर, पीजी किया उसने, वो वापस आया। तो मैंने उसको पूछा कि आप इतने श्रीमंत थे, क्या जरूरत है बच्चे को, बराबर है, ये इधर भेजने की, या क्या जरूरत थी? मतलब ऐसा कोई शौक था? बोले नहीं, शौक था लंदन जाने का, इस तरह से सीखने का। तो मैंने कहा कि कोई काम वाली नहीं है, आप हाथ से रसोई बनाते थे, आती नहीं है तो कभी रोटी ऐसे नक्शे जैसी होती, कभी कच्ची होती के। बोले 2 वस्तु मैंने खाई, घर पर था तब 12 वस्तु थी, वहां 2 वस्तु थी, और बाहर निकलते जॉब थी तो उसमें 1 मिनट लेट नहीं चलता है जॉब, पता है ना वो। तो मैंने भगवान से मांगा, काश ऐसा पागलपन गुरुकुल के लिए हमारे माता पिता को, बराबर है। ये पागलपन उसको लंदन के लिए है, उसका 10वां भाग का पागलपन आपको गुरुकुल के लिए आ जाए ना, तो आपको फिर ये फरियाद नहीं होगी, जो छोटी छोटी फरियाद होती है ना वो। और आपको ऐसा लगता है ये समस्या गुरुकुल में, लंदन में देखिए, अमेरिका देखिए, जब पढ़ने जाते तो क्या स्थिति है। ऐसा तो वहां रोज होता है, बर्फ रोज पिघलता है, रोज डाल गिरता है, नौकरी पर 1 मिनट का लेट नहीं आता है, बराबर है। वो बॉस होता है, उसका कड़ापन होता है, कंपनी सिस्टम, उसमें उसको काम करना होता है, इंडियन भोजन नहीं मिलता है, बराबर है। ये तो हम रसोईया रखते हैं, तो वो भी आपके अनुकूल का होना चाहिए। रसोईया भी आपको देखकर हमको रखना है, बराबर, कि आपके बच्चे को सही से बुलाए, वो बराबर करे भोजन। और एक महाराष्ट्र का है, एक यूपी का, एक गुजरात का है, तीनों की चॉइस अलग है। तो हमको अब विचार किया है, एक प्रदेश का एक रसोईया रखेंगे, बराबर है, तो सबकी चॉइस हो जाएगी अच्छी, बराबर है। क्योंकि रसोईया कैसा रखना वो भी हमको प्रश्न है, क्योंकि हर एक माता पिता रसोईया की फरियाद करता है कि रसोईया को राजस्थानी भोजन देता है, गुजराती नहीं रसोईया मिला। तो मैंने कहा आसाम वाला कहेगा कि आसाम ही नहीं मिलता है आपको रसोईया यहाँ पर। तो एक प्रदेश, जितने भी प्रदेश का एडमिशन होगा, एक दिन उसको लगना पड़ेगा। तो ये गुरुकुल लंबा चलेगा, ऑक्सीजन पर है ना अभी, तो वेंटिलेटर पर।
तो उसमें कुछ करने की जरूरत आपको लगती है? लगता है ना? किसको करना चाहिए, मुझे या आपको? हाँ, तो ये तो बराबर है आपको। तो वो बच्चों के ऊपर आप काम करें। वहां पर जो भी निर्णय आए कल सुबह सेशन लेंगे वो स्वीकार करके बच्चों के ऊपर आप काम करना शुरू करें। बच्चा तैयार हो जाएगा, हम ले लेंगे, पक्की गारंटी। बराबर है? कभी भी 2 सत्र हो गए, 2 सत्र में कभी भी चालू हो जाए, उसके बाद आपका कमिटमेंट होना चाहिए। बराबर है? ऐसा आधा अधूरा हमको करना नहीं है कि आपको मन चाहे तब दो, फिर सोचकर एक बार डाल दो, फिर सोचना शुरू करो। बराबर है कि भाई बराबर तो किया ना मैंने, एक बार सगाई हुई और उसके बाद सोचना कि उसके बाद उससे अच्छा तो वो लड़का था। सगाई हो गई, बात हो रही है और फिर आपको विचार आता है कि ये उससे तो गोरा वो लड़का आया था, वो तो अच्छा बोल रहा था, ये तो ऐसा है, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। तो सोच समझकर ये पूरा का पूरा सिस्टम देखे, जाने। अब पूरा करते हैं हम लोग। अभी जो लोगों को मिलना है वो लोग रहे और बाकी के लोग धीरे धीरे शयन कक्ष में जाए। कल सुबह हम वापस आएंगे और जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी वो कंटिन्यूस रहेंगे। बराबर ना? एक का क्रम हो जाएगा तो दूसरे जाएंगे, दूसरे का क्रम हो जाएगा तो तीसरा जाएंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो सब बैठेंगे या जाएंगे? जाएंगे ना? तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम पूरा बोलिए। हाँ, और जिसको जाना है वो जाए। समय हो गया है अभी। हाँ, वो बाद में, वो तो पूरी कथा हो गई है ऐसे, बराबर? तो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं उसके जिसको सोना है उसको सोने का समय हो गया है। बराबर है? सोने वाले लोग जाए, सोना है वही जाए। वहां फिर सोने का समय है तो सो जाए। बराबर है? उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो लेंगे। आपकी बात सही है, मोबाइल की बात ले लूंगा। जो लोगों को मुझे मिलना है, बराबर है, वो बैठ गया। 7 लोग हैं, कुछ नाम लिखे हैं। बराबर है? तो वो पहले 7 लोग मुझे मिले। फिर आपको कोई प्रश्न है तो अंतिम सत्र प्रतिभाव का होगा। आपको ये शिविर कैसी लगी है उसके प्रतिभाव 4-5 लोगों को दे रहे हैं। बराबर है? बराबर है? तो जैसी लगी वैसी बेताली है, तो उस हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। आपकी शिविर करनी है या नहीं? बराबर है? आपको क्या लगता है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी है तो करेंगे, चलो। बराबर है? तो आपका प्रतिभाव महत्वपूर्ण लगेगा तो कल आपको देना है। कल का सत्र जो सुबह का है वो इसी विषय पर है, बच्चों के। हम यहाँ इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं और उसमें क्या देखते हैं, सीक्रेट है, मैं उसको ओपन करूंगा। बराबर है? हम क्या देखते हैं, बराबर है, किस तरह से आपको तैयार करना है ताकि उसके अनुसार आप घर पे तैयार कर सकें। भले ये गुरुकुल में आए या ना आए, हम रख सकते हैं, रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। इसमें आप कोई गलत मत लगाइएगा। मेरे 1% नेगेटिविटी आपके प्रति नहीं है। बराबर है? किसी के प्रति भी नहीं। मैं जिसका नाम भी लेता हूँ उसके प्रति भी नहीं है। वो भी कल आ जाएगा तो मैं उसको अच्छा ही बताऊंगा। उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, परवरिश का दोष माता पिता का है। बराबर है? तो लेकिन मैं एक बात क्लियर करता हूँ, आप को कहीं पर भी अभी भेजना है बच्चे को, गुरुकुल में नहीं, कहीं पर, तो इतना आपको करना ही होगा। बराबर है? और मुझे मेरी परवरिश याद है, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई होती, गारंटी के साथ कोई गुजराती बच्चा 5 दिन से ज्यादा टिकता नहीं था। 5 दिन से ज्यादा टिकता नहीं था। इतनी ठंड, इतनी गर्मी और इतनी बारिश, ये तीनों ऋतु का प्रतिकूलन, भाषा का प्रतिकूलन, कोई स्टाफ हमको सीधा जवाब न दे। 5 दिन में लोग बिस्तरा भर के आ जाते थे कि बेटा मजदूरी यहाँ करना, वहां मत जा, यहाँ आना और मजदूरी करना, बनारस में रहने का हमारा काम नहीं है। बराबर है? उतनी ठंड और उतनी ठंड में स्नान करना गंगा। अब मुझे सर्दी होगी बोलो, अब हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ये बारिश में सर्दी नहीं होगी ना कभी, क्योंकि वो ठंड में मैंने बारिश की तो ठंड में लगने का प्रश्न गया। तो मेरा कभी भी कहीं पर भी प्रवास होता है तो ये, क्योंकि ये एक प्रोसेस में नहीं निकला, उसमें मैं रो गया होता। बराबर? कभी मैं रो लेता था, लेकिन एक दृढ़ बन था कि यहाँ जो मिलता है वो और है।
बराबर है। और जगह जाऊंगा तो जीरो है, यहाँ है, वो पाना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, बराबर। वो लक्ष्य था। बस हम ये कहते हैं कि आपको हर एक क्षेत्र में आपका वो निर्धार होना चाहिए, ये नहीं है वो करना है, तो ही दृढ़पन आएगा। नहीं तो अभी का काल ऐसा आने वाला है, आपका बच्चा अच्छा भी नहीं रह पाएगा। वो दृढ़पना नहीं होगा ना आप में, वो कहीं पर भी आउट होगा, ऐसा मानना, कहीं पर। ये दृढ़ता आपको उसको सिखानी है, गुरुकुल के लिए नहीं है, उसके लिए। वो हम कल बात करेंगे, बराबर है। क्योंकि अभी आपको ये सभी काम घर पे करना है, पूरा ध्यान अभी बच्चों को देना है। तो अभी तो हम ऐसा भी कहने वाले कि क्लास लेने वाले जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं उसका, कि उसको फोन पे क्या बात नहीं करनी, क्योंकि वो जो पढ़ता है ना वो 5 साल के तक, और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे गुरुकुल भारत में 5 साल तक बच्चे को रखते, फिर फोन नहीं कराते और आने नहीं देते। ऐसा ही बोला ना ऋषि भाई का भाई, बराबर है। तो गुरुकुल वाले को नहीं, वहां डालने वाले माता पिता को धन्यवाद। मैं तो उसमें बिल्कुल निष्फल हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वो बात में बिल्कुल निष्फल गया हूँ कि ये तो मैं नहीं कर सकता, बराबर है। 5 साल तक मेरे बस की बात यही नहीं कि वैसे मैं तैयार करूँ माता पिता, वो तो कोई और नहीं होगा कि ऐसे लोग उसको मिलते कि 5 साल तक डाले, बराबर। मैं प्रयत्न करता हूँ कि परमात्मा मुझे वो सक्षमता दे, तो ऐसे लोगों को 5 साल तक मैं रख पाऊँ। 5 साल तक नहीं मिलना है, नहीं फोन, और तो भी ये कलयुग में डालने वाले लोग हैं। और वो बहुत उत्तम परिवार, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं चलेगा और वो वहां गया है, उसको लेने के लिए बहुत गुरुकुल तैयार होगी। तो अच्छे आदमी की सब जगह मांगे आपने को, तो वो उसको चूज करना था गुरुकुल। वो इतना अच्छा परिवार है, वो कोई भी उसको रख ले, यहाँ आता तो यहाँ रख लेते, वहां तो सब उसको इंटरव्यू देते वो पास हो जाता लड़का, होशियार है बहुत, मुझे जिस तरह से बताया। तो उसको तो भी ऐसे कठिन से कठिन में डाला है 5 साल, उसका मुंह भी नहीं देखना है, अब आएगा भी 5 साल के बाद सीधा आएगा। तो आज भी भारत भूमि का पुण्य है कि ऐसे माता पिता है, बराबर है। वो हमको बनना है तो ही विपरीतता के सामने संस्कृति का काम हम कर सकते हैं। बाकी लॉलीपॉप का कोई काम नहीं है। यहाँ छोटी मोटी बातों में जो रोने लगे, जो जिसको चिंता होने लगे, जो फ्रस्ट्रेट हो जाए, ये ऐसा तो कोई काम, ये काम कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा काम कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों में जिसकी फरियाद है, या फिर वो व्यक्ति भूल जाइए, अपना जीवन गुजार ले, हम जो हमारे लोग में वो पूरा करें वही अच्छा है। कम से कम पर्यावरण का नुकसान करके उसका पूरा हो वही अच्छा है। वो बड़ा काम नहीं, आपको बड़ा काम करना है ना, तो पहला ऐसा करना है, दूसरा जो सोचता है ना वो आपको सोचना बंद करना है। दूसरा जो सोचता है वो आपने सोचा कि बात पूरी हो गई, दूसरा सोचता है ऐसा आपको सोचना नहीं। समाज तो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी, उसका देखना ही नहीं है। तो और कोई काम कर सकते हैं, कल फिर बात करेंगे। आज का समय हुआ है, आप शयन हो जाए। और भी आपके कोई प्रश्न है तो 7 लोग यहाँ बैठेंगे, जो लोगों के कलम दिखाए हैं हम उसके साथ डिस्कस करेंगे या याद करेंगे, और बच्चों के लिए क्या क्या और कर सकते हैं वो, और दूसरा वहां जो बच्चे ने इंटरव्यूज दिया है उसका क्या क्या समाधान है वो सब कल होगा, ठीक है। कल आपको बताएंगे उसकी बात। अभी आप शयन पर जाए, और जो लोगों को मिलना हो यहाँ पर बैठे, मैं एक एक को बुलाऊंगा। सबसे पहले कल मैं इसके बारे में सुवर्ण प्राशन प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, वो कल की बात है, कल आप याद दिलाइएगा। कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। आज एक व्यक्ति आएंगे। हरिदास भाई તમે આવી જાઓ। અત્યારે હમણાં રિક્ષા બોલાવી દઈએ। 11:30 છે ને? 11:30 ઓટો વાળા ને